देखिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। विश्व के महाद्वीपों की बात चल रही थी। 7 महाद्वीप जो थे, उन महाद्वीपों में 6 महाद्वीपों का वर्णन हम कर चुके हैं। अब 7वां महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऑस्ट्रिया शब्द और आता है। ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप का देश है एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल जो है इसका 89.23 करोड़ वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 89.23 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जो है क्षेत्रफलों के संदर्भ में, क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रतिशत की बात करें तो 5.3%। यानी कि जैसे बाकी और जो 7 महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के क्षेत्रों में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है यह है 89.23 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रतिशत का मतलब है कि बाकी जो क्षेत्रफल है उनका कितना प्रतिशत रखता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उनका कितना प्रतिशत रखता है, तो वो आपका रखता है 5.3%। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर हम देशों की बात करें तो कुल देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वो 14 देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 89.23 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हम बात करें तो 5.3% होगा। देश जो है, कुल देशों की अगर हम बात करें कि कुल देश कितने, तो कुल देश जो इसके वो कुल देश होंगे 14 कुल देश। बात ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमने देखे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश कौन से हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, उस देश के संदर्भ में बात की थी। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश कितने हैं, 14 देश हैं। तो इस 14 देश में इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो होगा वो है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, वहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऑस्ट्रेलिया देश जो पड़ता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है नीरू, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखा जाए तो ऑस्ट्रिया देश ही पाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है नीरू देश, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 89.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर बात करें तो 5.3%। देश जो है 14 और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है नीरू, ठीक है। नेक्स्ट एक शब्द आता है, एक जो शब्द है ओशिनिया,
यानी कि ओसनिया जो है वो, ओसनिया का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उस ऑस्ट्रेलिया के आसपास के, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं या आसपास के जो देश हैं उन देशों को मिलाकर उसको कहा जाता है ओसेनिया। 4-5 देश जो होते हैं वो ओसेनिया कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के 4-5 देशों को मिलाकर। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके उपनाम ध्यान रखना। एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसकी खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो है जेम्स कुक जो थे उन्होंने 1770 ईस्वी में की थी। जेम्स कुक, और जेम्स कुक ने की थी कब? 1770 ईस्वी में। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो की थी वो जेम्स कुक ने की थी। कब की थी? 1770 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाला जेम्स कुक था, जिन्हें कब की थी? 1770 ईस्वी में। अब बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कुछ उपनामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जैसे उपनामों से जाना जाता है। देखिए उपनाम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन उपनामों से जाना जाता है? देखिए द्वीपीय द्वीपीय महाद्वीप, सेकंड लिखिए प्यासी भूमि का महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। दूसरा है प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप। तीसरा है ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप, और चौथा है को कहा जाता है यहां कभी बर्फ नहीं जमती। यहां कभी बर्फ नहीं जमती। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप जिसे कहा जाता है, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप इसे कहा जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ऐसा महाद्वीप है ज्वालामुखी विहीन, यानी कि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, इसलिए ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप, और यहाँ कभी बर्फ नहीं जमती। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कभी बर्फ नहीं जमती। ये थे इसके उपनाम, ये उपनाम उतार लो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ आते हैं झीलें जो हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चन टाइपों में लिख रखा है। तो पहला लिखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील।
लिखिए, उसके बाद लिखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके सबसे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो आयर झील थी, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसकी सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 3500 किलोमीटर, यानी कि 3500 किलोमीटर इसकी लगभग क्या है लंबाई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ठीक है, वो जो है 3500 किलोमीटर लंबी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। उसके बाद लिखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो पर्वत चोटी है कास्कीओ कास्की उज़्गो जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी है। ये जो आपको पाएगी न्यू गिनी में पाएगी लगभग 4509 मीटर, सॉरी 4500 मीटर ऊंची है, ठीक है, 4509 मीटर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कास्की उज़्गो जो है वो 4509 मीटर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करें उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है यूकेलिप्टस पाया जाता है। यूकेलिप्टस जो होता है सफेदा जिसे हम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उस सफेदे के पौधे को जल का आतंकी कहा जाता है। सफेदा का पौधा जो है धरातल जो है उस धरातल से अधिक मात्रा में जल सोखने का कार्य करता है। तो लिखिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस यानी कि जिसे सफेदा हम बोलते हैं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे पर्यावरण का पाए जाते हैं, जिसे पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। ये जो पौधा है पर्यावरण का शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है अधिक मात्रा में धरातल जो है उस धरातल से जल कहता है या आतंकी वृक्ष हम इसे संज्ञा दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ये जो है इसकी सर्वाधिक क्षमता होती है, जल जो है उस जल को सोखने की क्षमता सर्वाधिक, भी लिख लो सर्वाधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण
करता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में ये है यूकेलिप्टस जो सफेदा का मात्रा, ये सर्वाधिक मात्रा में जल जो है उसका अवशोषण करते हैं। इस यूकेलिप्टस जो पौधा है, यूकेलिप्टस जो सफेदा का पौधा जो है, उस सफेदे के पौधे को राजस्थान जो है, राजस्थान का भारत और पाकिस्तान या राजस्थान का जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा जो लगती है 1070 किलोमीटर लगती है। कहा जाता है कि 1030 किलोमीटर जो है, 1030 किलोमीटर में तारबंदी कराई गई है। 1030 किलोमीटर में भारत और पाकिस्तान, यानी जो राजस्थान के लगते हैं 1070, उसमें के राजस्थान के 1030 किलोमीटर में तो तारबंदी कराई गई है, और 40 किलोमीटर जो बचती है, बाकी 40 किलोमीटर जो बचती है, कहा जाता है वहां पर दलदला क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर ये जो तारबंदी नहीं कराई गई है, तो कहा जाता है वहां पर अत्यधिक मात्रा में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाते हैं, जो कि दलदली क्षेत्र जो है, उस दलदली क्षेत्र को पानी को सोख लेता है। या फिर कहें कि राजस्थान का जो है गंगानगर जिला जो है, उस गंगानगर जिले में भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि गंगानगर जिला जो है वहां पर भी एक तरह से देखा जाए तो जल जो होता है, यानी कि दलदला क्षेत्र अधिक पाया जाता है, उस अधिक दलदले क्षेत्र के कारण ही वहां पर सफेदे के पौधे जो है वो अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ तक उतार